हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसमें हम लोग क्या करें। यह बहुत कॉमन समस्या है भारत में और हमको लगता है हर एक चौथे या पांचवें आदमी में हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, लेकिन वो अपना प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहे हैं। भारत में हाई ब्लड प्रेशर के कितने मरीज हैं? देश और दुनिया में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में एक अनुमान है कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन, और लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं होता है। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उच्च रक्तचाप एसेंशियल हाइपरटेंशन, यह सबसे आम प्रकार कॉमन है और इसके कारण का पता नहीं चल पाता है। यह जीन, उम्र और जीवन शैली जैसे कारकों से संबंधित हो सकता है। द्वितीयक उच्च रक्तचाप सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यह उच्च रक्तचाप की एक अन्य स्थिति है जो किसी अन्य चिकित्सा स्थिति जैसे गुर्दे की बीमारी, किडनी डिजीज या कोई इंडोक्राइन बीमारी, इंडोक्राइन डिजीज के समस्या कारण हो सकता है। निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन, यह रक्तचाप का एक प्रकार है जिसमें रक्त का प्रवाह शरीर में कम होता है, जिससे कम दबाव होता है। यह डिहाइड्रेशन या ब्लड लॉस में पाया जाता है। ब्लड प्रेशर का रीडिंग कैसे करते हैं? ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के रूप में मापा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर हृदय के सिकुड़ने कॉन्ट्रैक्शन पर रक्त प्रवाह के कारण धमनियों पर दबाव होता है। डायस्टोलिक प्रेशर हृदय के आराम रेस्ट करने पर रक्त प्रवाह का दबाव धमनियों पर जो होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg एक सामान्य ब्लड प्रेशर रीडिंग है, जहां 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। लो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से कम है। लो ब्लड प्रेशर के लक्षण चक्कर आना, थकान और धुंधली दृष्टि हो सकता है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक है। उच्च रक्तचाप के लक्षण आमतौर पर नहीं होते हैं, लेकिन यह बहुत उच्च रक्तचाप हो तो आपको सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द हो सकता है। उच्च रक्तचाप के विभिन्न चरण क्या है? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 से 129 मिलीमीटर ऑफ Hg, डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर Hg या इससे कम हो सकता है। स्टेज 1 उच्च रक्तचाप सिस्टोलिक 130/139 मिलीमीटर ऑफ Hg या डायस्टोलिक 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ Hg हो सकता है। स्टेज 2 उच्च रक्तचाप सिस्टोलिक 140 मिलीमीटर Hg या अधिक या डायस्टोलिक 90 मिलीमीटर Hg या उससे अधिक होता है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण हैं? उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण निम्न हो सकते हैं। सिर में लगातार दर्द रहना या तेज दर्द, अचानक खड़े होने पर या थोड़ी देर के लिए बैठ जाने के बाद चक्कर आना या बेहोशी होना, धुंधला दिखना या दृष्टि में परिवर्तन, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, थोड़ी सी मेहनत पर थकान, कमजोरी महसूस होना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नाक से खून आना, खासकर गंभीर मामलों में, दिल की धड़कन तेज होना या रुक रुक के चलना, चेहरे पर तमतमाहट या लालिमा महसूस होना, आंखों में लाल धब्बे या पिन पॉइंट लाल स्पॉट होना। उच्च रक्तचाप में कुछ अतिरिक्त बातें। कई बार उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण बिना किसी के भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको नियमित रूप से बीपी ब्लड प्रेशर की जांच करवानी जरूरी है। अगर आपको रक्तचाप 180/120 मिलीमीटर ऑफ Hg या उससे अधिक है तो इसे तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसे उच्च रक्तचाप संकट डेंजरस हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उच्च रक्तचाप हाई बीपी के लिए दवा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह के बिना शुरू नहीं करनी चाहिए।
उच्च रक्तचाप हाई बीपी को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली जैसे कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव में कमी और कम नमक का सेवन करें। उच्च रक्तचाप हाई बीपी के खतरनाक स्तर के लक्षण क्या हैं? बीपी के खतरनाक स्तर के लक्षण निम्न हैं: सिर में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, नाक से खून आना, दृष्टि धुंधली होना, थकान और कमजोरी, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ। अगर आपको बीपी 180/120 मिलीमीटर Hg या उससे अधिक है तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। अगर बीपी हमेशा हाई रहता है तो क्या करें? अगर आपको लगता है हाई बीपी रहता है तो निम्न काम करें: डॉक्टर से सलाह लें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी स्थिति के बारे में चर्चा करें। वे आपको उचित सलाह और उपचार योजना प्रदान करेंगे। जीवन शैली में बदलाव, नियमित व्यायाम, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करें जैसे पैदल चलना, दौड़ना, तैरना। स्वस्थ आहार, कम नमक, कम बचा फैट और संतुलित आहार लें। वजन कम करें, यदि आपका वजन अधिक है तो वजन कम करने से बीपी नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। तनाव कम करें, मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आरामदायक गतिविधि करें। धूम्रपान और शराब से बचें। धूम्रपान और शराब का सेवन बीपी को बढ़ा सकता है, इसलिए इसे बचना चाहिए। पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद लेने से बीपी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नियमित बीपी जांच कराएं। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन का क्या नुकसान होता है? उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन का अर्थ है धमनियों में रक्त प्रवाह का दबाव लगातार उच्च रहना, जिससे रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके कारण हृदय रोग, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, लकवा आदि, गुर्दे की विफलता, किडनी फेल्योर, आंख की रोशनी जाना। उच्च रक्तचाप के लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप के क्या कारण हो सकते हैं? उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण निम्न हो सकते हैं: एक तो जेनेटिक, संकीर्ण रक्त वाहिकाएं, मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, गुर्दा रोग, किडनी डिजीज, मानसिक तनाव, नींद की समस्या, एंडोक्राइन की समस्या, जन्मजात स्थितियां, खराब जीवन शैली। क्या घरेलू उपाय करने से बीपी को नियंत्रित किया जा सकता है? तो अश्वगंधा का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते में रक्तचाप को नियंत्रित करने के गुण होते हैं। अलसी, अर्जुन के छाल, लहसुन, मेथी, नमक कम खाना, ये सब उपाय से बीपी को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए निम्न चीजें खानी चाहिए: चुकंदर उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। संतरे, नींबू, अंगूर, आंवला में रक्तचाप को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। पालक एक हरा स्वास्थ्यवर्धक आहार है। खरबूजे में लाइकोपीन होता है जो उच्च रक्तचाप और दिल के खतरे को कम करता है। नमक कम खाना चाहिए। क्या क्या ब्लड प्रेशर के दवा हैं? हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की दवा को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन कहते हैं, जिसे कई वर्गों में क्लासिफाई किया गया है जो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। डाययूरेटिक्स हेल्प्स रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड सोडियम फ्रॉम द बॉडी, रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर। डायरेटिक्स का क्या काम है? शरीर में अधिक पानी और सोडियम को बाहर निकाल देता है पेशाब के रास्ता से, इससे ब्लड प्रेशर कमता है। जैसे थायजाइड डायरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, लूप डायरेटिक्स, फ्यूरोसोमाइड, पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, स्पाइनोलैक्टोन है। बीटा ब्लॉकर स्लो द हार्ट रेट एंड रिड्यूस द फोर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। बीटा ब्लॉकर से क्या काम है कि जो कि हार्ट रेट को कम कर देता है और जो हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके भी जाकर के स्पीड को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसमें नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोनोल होता है एंड कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे मेटोप्रोलोल होता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स
block the production of angiotensin, a hormone that constricts the blood vessel. Example, lisinopril and enalapril. एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होता है जो कि एंजियोटेंसिन 2 के प्रोडक्शन को कम करता है और इससे जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने से बच जाता है। इसका एग्जाम्पल है लिसिनोप्रिल एंड एनालाप्रिल। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ARBs ब्लॉक द एक्शन ऑन द एंजियोटेंसिन रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल। यह एंजियोटेंसिन 2 पर काम करता है रिसेप्टर पर और ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। इसका एग्जाम्पल है लोसार्टन एंड वल्सार्टन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिलैक्स द ब्लड वेसल एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय ब्लॉकिंग द कैल्शियम चैनल। और एक दवा होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके। इसमें 2 प्रकार का होता है, डायहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडिपिन हो गया, और दूसरा होता है नॉन हाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे वेरापामिल हो गया। अल्फा ब्लॉकर रिलैक्स द ब्लड प्रेशर बाय ब्लॉकिंग द अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जैसे प्राजोसिन है, डायजोसिन है। अल्फा ब्लॉकर क्या होता है ना कि अल्फा ब्लॉक कर करके ब्लड प्रेशर को रिलैक्स करता है। एग्जाम्पल है प्राजोसिन एंड डायजोसिन। सेंट्रली एक्टिंग एजेंट, कुछ एजेंट है डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर काम करता है जैसे वर्क्स ऑन द ब्रेन टू स्लो द हार्ट रेट एंड रिड्यूस द ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन। एग्जाम्पल इसका है क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ रेनिन एंड एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। मतलब एक रेनिन इनहिबिटर होता है जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में काम करता है। इसका एग्जाम्पल है एलिस्केरेन। वासोडायलेटर डायरेक्टली रिलैक्स द ब्लड वेसल रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलाजिन एंड मिनॉक्सिडिल। चेतावनी, ऊपर दिए गए कोई भी दवा बिना अपने चिकित्सक के सलाह के बिना नहीं लेंगे क्योंकि इस दवा के दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट भी होते हैं। आपके चिकित्सक आपकी स्थिति, उम्र और लक्षण के आधार पर दवा का चयन का सुझाव देंगे। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DR उमेश मेडिकल से करें।